हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे गाइस आप सब? गाइस आज जो है क्या बोलूँ, ना कोई मार्केट में जा रहा हूँ, ना कोई पार्क में जा रहा हूँ, ना कोई गेमिंग पार्लर, ना जिम, ना एमएमए। आज बड़ा ही ख़तरनाक जगह पे जो है आपको मैं लेके चल रहा हूँ। हो सकता है कि आपको देख के शायद उसे गूज़बम्प्स या एक थॉट ज़रूर आएगा कैसा जगह है ये, आज भी और पहले भी और हमेशा से, और काफ़ी ही ख़तरनाक जगह है। तो चलिए जल्दी से तैयार होते हैं और फिर आपको लेके चलते हैं उस जगह पर सबसे पहले जल्दी जल्दी आयरन कर लें और रेडी होते हैं, और फिर उसके बाद चलते हैं, दिखाते हैं आज आपको कहाँ लेके चल रहे हैं। सो गाइस, शर्ट आयरन हो गया है, बस अब हम रेडी भी हो गए हैं एंड निकलते हैं। सो गाइस, मैं वो जगह आ गया हूँ। चलिए अब आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि मैं आज कहाँ पे आया हूँ। बड़ा ही ख़तरनाक जगह हुआ करता था। तो ये रहा मेरे सामने, एंट्री यहाँ से है अलीपुर जेल, जो कि पहले हुआ करता था, लेकिन अब इसे जो है अलीपुर म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। ब्रिटिश रूल के टाइम पे यहाँ पे जो है पॉलिटिकल लीडर्स को जो है लाके रखा जाता था। इसके अंदर में नेहरू सेल, नेताजी का सेल, डॉक्टर पीसी रॉय का सेल, बहुत कुछ है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, चलते हैं अंदर। ये अंदर एंट्री लेने से पहले एक बोर्ड है, चलिए आपको भी दिखा देते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। लाइट एंड साउंड शो भी यहाँ पे होता है, जिसका ट्यूसडे टू वेडनेसडे जो है 6 बजे शो है, फ्राइडे संडे जो है 6 बजे और 7 बजे 2 शो है। टिकट काउंटर क्लोजेस 10 मिनट्स बिफोर स्टार्टिंग टाइम। लाइट एंड साउंड शो 100 रुपीज़ पर हेड। चलिए अंदर चलते हैं। और ये भी है, चलिए हम और पापा अब अंदर चल रहे हैं देखने के लिए ये म्यूज़ियम, जो कि एक टाइम में ख़तरनाक जेल हुआ करता था। चलिए चलते हैं अंदर। चलिए हमने टिकट भी ले लिया है और बस अब अंदर चलते हैं। ये देखिए पापा के साथ आए हैं, उन्हें लेके आज यहाँ पे कि चलिए पापा राउंड करते हैं, घूमते हैं हम लोग। देखिए ये हमें मैप मिला है, तो बस इसे देख देख के हम चलेंगे अंदर और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे देखने लायक। देखने लायक तो नहीं बोलेंगे, जेल हुआ करता था, बट जब म्यूज़ियम बना तो अब चलिए घूमते हैं और देखते हैं। देखिए गाइस, ये कुछ बना हुआ है। दिनेश गुप्ता, रामाकृष्ण विश्वास, दिनेश मजुमदार, प्रमोद चौधरी, अनंता हरिमित्रा, लगता है इन लोगों को जो है यहाँ पे लाया गया होगा। तो चलिए अंदर भी चलते हैं और देखते हैं। ये अभी चलते चलते एक और ये नज़र आया, लगता है ये कोई सेल ही होगा। देखिए टोटली अंधेरा अंदर, ये तो आज ही से इतना बना दिया गया तो ऐसा है। पहले सोचिए ये कैसा हुआ करता होगा। बस एक रूम है, उसको जेल की तरह बंद करके आदमी इंसान यहाँ पे कर। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए गैलोस, नेहरू सेल, नेताजी का सेल, चित्तरंजन दास सेल, विधान चंद्र रॉय सेल, बीसी रॉय सेल, जतेंद्र मोहन सेन गुप्ता सेल, इन सभी को जो है यहाँ पे लाके ब्रिटिश रूल के टाइम में जो है बंद किया गया था, रखा गया था। तो चलिए आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे जो है लाके कैदियों को फांसी दिया जाता था, और ये जो है ऑटोप्सी रूम, मतलब फांसी देने के बाद यहाँ पे उन लोगों का जो है पोस्टमार्टम किया जाता था। देखिए यहाँ पे फांसी दिया जाता था, और वो जो आप मिरर देख रहे हैं, फांसी देने के बाद बॉडी उसके अंदर से जो है बाहर निकाला जाता था। और फिर ये ऑटोप्सी रूम है, इस ऑटोप्सी रूम में जो है उन लोगों का पोस्टमार्टम भी किया जाता था। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, जो लोग खड़े हुए आपको मतलब एक पुतला बनाया हुआ है, मेरे ख्याल से आम पब्लिक या जो यहाँ पे कैदी बंद रहते हैं उन्हें दिखा के जो है ब्रिटिश रूल अपने तरफ करना चाहते थे, डराना चाहते थे कि अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारा भी हालत ऐसे ही होगा। गजब। चलिए आपको और भी आगे दिखाते हैं। ये सब लोग हैं जिन्हें मतलब क्या कहते हैं, इस अलीपुर जेल में जो है फांसी दिया गया था। चलिए आगे भी पढ़ते हैं।
दिया जाता था। तो यही सब जो आप लोगों का स्टैचूज़ देख सकते होंगे, हो सकता है आप लोगों को क्लियर नज़र आए, कि खड़ा करके उन्हें डराया जाता था। ब्रिटिश डराते थे कि बाबू हमारे तरफ हो जाओ, विरोध करोगे तो तुम्हें भी ऐसे ही होगा। तो पापा देख के कैसा लग रहा है? बस एक महसूस हो रहा है कि यहाँ सब पॉलिटिकल लीडर्स को यहाँ पे लाके ब्रिटिश के टाइम में जो है रखा जाता था। मुल्क के कुर्बानी करने वालों का यहाँ जान निकला हुआ है। अंदर ये कॉन्डेम्शन रूम, आइए इसके अंदर चलते हैं। ये सब देखिए, फिर इसका लॉक का सिस्टम देखिए। अब तो इसे पूरा जैम कर दिया गया है, यहाँ से करते हुए उसका वो खुलता था और लॉक होता था। और यही एक कैदियों का समझिए, फांसी देने से पहले शायद यहाँ पे लाके उन्हें रखा जाता था। जो सामने में वो उनका वॉशरूम है और ये सीमेंट का बना हुआ लेटने का है, ऐसा होता था। दिनेश गुप्ता जी। आइए चलिए अंदर और भी चलते हैं, देखते हैं। तो समझिए लाइट किया तो कुछ ऐसा लाइट्स भी नहीं था, तो कैसा अंधेरा। इस ज़माने में यहाँ रखा जाता है, उस ज़माने में तो पूरा जंगल ही होगा। जंगल के अलावा यहाँ बहुत बड़ा नाला है, तो इंसान का बदबू से और मच्छरों से कितना बुरा हाल होता होगा। बिल्कुल सही बात है। ज़िंदगी ख़त्म हो जाती होगी ऐसी रहने के साथ। बिल्कुल सही बात है। और एक फांसी घर, खौफ से इंसान का तो आधा ही मौत हो गया। सही बात है। हाथ दीवार ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेताजी का सेल है, बीसी रॉय का सेल है, चित्तरंजन दास जी का सेल है, जितेंद्र मोहन सेन गुप्ता का भी सेल है। चलिए अंदर देखते हैं चल के। अभी तो यहाँ इसको समझिए इतना गार्डन उर्डन बना दिया, उस टाइम में गार्डन थोड़ी होगा। हम अभी आए हैं डॉक्टर बीसी रॉय के सेल पे। क्या बता रहे पापा इसके बारे में इंफॉर्मेशन? ये डॉक्टर बीसी रॉय, ये बंगाल के चीफ मिनिस्टर भी रहे हुए हैं। बहुत बड़े डॉक्टर थे, गरीबों का बहुत मदद करते थे। आज़ादी के टाइम से लेके लोगों का बहुत मदद किए हैं। गरीबों का इलाज फ्री करते थे, कोई पैसा नहीं। 1960-62 में सॉल्ट लेक का इलाके को एक्वायर किया गया था। आज वो इतना बड़ा, कलकत्ते का दूसरा बहुत बड़ा सिटी वो बन गया। सॉल्ट लेक एक अलग ही सिटी बन गया, विधाननगर नाम उसका रखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सीढ़ी से ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि क्या है। और ये अभी हम आए नेताजी के सेल पे। जयशप्रिया सेल। अभी हम वो नेताजी का डॉक्टर बीसी रॉय का सेल देख के आगे बढ़े हैं। एंड ये आर्ट स्टूडियो करके है, इन ट्यून विद द कोरिलेशन होम बीइंग a place of redemption and growth. The Alipur Central Correctional Home also encourage creative talents. देखिए क्लोज है बस, बट लेकिन क्या बोलते हैं, यहाँ से इसका खिड़की खुला हुआ है, तो उससे आपको दिखाने का कोशिश करते हैं कि क्या है इसके अंदर। आखिर है तो ये भी एक सेल ही, ये अंदर से लेकिन पूरा खाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे भी बढ़ते हैं, देखते हैं कि और भी कुछ है वैसा। ये देखिए ये नेहरू सेल, देखिए ये नेहरू सेल है। चलिए इसके अंदर जाके देखते हैं। नेहरू जी का भी यहाँ पे जगह ला के रखा गया था। ये देखिए नेहरू जी का स्टैचू बनाया हुआ है, और उन्हें भी जो है इस जेल में बंद किया गया था। सिर्फ ये सब के लॉक्स देखिए, वर्ड्स नहीं मुंह में बोलने के लिए। जवाहरलाल नेहरू सेंचुरी। चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और क्या है देखने को, या इतना ही है। चलिए बढ़ते हैं। और ये सब जो है ओल्ड गोडाउन लाइब्रेरी एंड सेमिनार हॉल, ये सब दरवाज़ा का सिर्फ हाइट देखिए, कम से कम 10 फीट का तो होगा। 10 फीट का गेट है।
ये म्यूज़ियम का जो है अंदरूनी हिस्सा का जगह है, तो बस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और ये सब जनरल सेल्स है। क्या वो भाई को बंद कर दिया क्या? लगा दो भाई, लॉक लगा दो भाई को। भाई को अंदर बंद होना है, ताला ही मार दो भाई। और ये सेल नंबर 3, ये सब जनरल सेल्स है पर इसे बंद किया हुआ है। और ये सेल नंबर 4 पुलिस म्यूज़ियम, द पुलिस म्यूज़ियम। इसके अंदर क्या है भाई, चलिए देखते हैं। डक्का कॉन्स्पिरेसी। तो भाई देखिए ये सब रिवॉल्वर्स, 5 चैम्बर रिवॉल्वर, T10 चैम्बर रिवॉल्वर। बाबा निकलो भाई, यहाँ से बाहर निकलो। चलिए बाहर से ही आपको शो करते हैं। दूल्हादा डेकोटी, ये सब क्या ग्रेनेड्स है भाई। चलिए ये और भी बाहर चलते हैं, देखते हैं। ये अंदर सारे रिवॉल्वर्स एंड यही सब नाइफ्स, ये दिखाते हैं इसके अंदर आपको। देखिए छुरी, नेपाला, बाबा। और ये सब हैंड कटर, मतलब उंगली को अंदर डाल के जो है फिर उससे टॉर्चर करने का सब इक्विपमेंट्स होगा। और ये सारे जो कैदियों को मतलब पकड़ा गया था और केसेस था, उन सब केसेस के ऊपर का जो है सारा इक्विपमेंट्स कैप्चर, क्या बोलते हैं, अपने हिरासत में लिए होंगे। वो है सुभाष चंद्र बोस एस्केप फ्रॉम इंडिया 1941। और ये क्या है भाई, swords of different sizes and different exhibits of Dhaka conspiracy case in 1910। सिर्फ तलवार का साइज़ देखिए भाई। आइए चलिए और भी बाहर चलते हैं भाई। ये देखिए स्टैन गन विद आयरन बट। चलिए अब यहाँ से बाहर निकलते हैं, मीन्स म्यूज़ियम से भी बाहर नहीं जा रहे, इस जगह से निकलते हैं बाहर और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और क्या है देखने के लिए, तो आपको भी दिखाते हैं। चलिए बने रहिए। ये क्या चीज़ का स्टैचू बनाया हुआ भाई, अगर आपको समझ में आया तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अर्जुनपुर अमरा सबाई क्लब। अच्छा ये कुछ होगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आप ज़रूर बताएं अगर आपको समझ में आता है तो। प्रिजनर हाउ दे लिव्ड। आइए चलिए ये भी देखते हैं, कैदी कैसे यहाँ रहा करते थे। मतलब लिखा हुआ है कि यहाँ पे कैदी कैसे अपना समय बिताते थे, कैसे जिया करते थे। तो चलिए देखें यहाँ पे जीने लायक है ही क्या यार, बंद कमरा, सलाखों के पीछे। और काफ़ी फ्रीडम फाइटर्स भी यहाँ पे आए हैं, जो आपने देखा अभी वीडियो में। तो ये भी बाकी पूरा सेल्स ही है, सेल के अंदर सेल्स, यहीं पे रहना है, यहीं पे जीना है। ये उनका लाइफ हो गया था ब्रिटिश रूल के टाइम में। तो चलिए और भी आगे बढ़ते हैं, बाकी तो पूरा सेल्स ही है, लेकिन कुछ अगर वैसा दिखने लायक है तो मुझे लगता है कि आपको दिखाना चाहिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ। पापा चलते चलते थक गए, तो पापा इसलिए एक जगह बैठ गए हैं और मैं राउंड कर रहा हूँ, देखते हैं क्या क्या और है। ये आर्ट गैलरी है, देखिए अगर यहाँ पे कैमरा का ना होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, और एल्स यही है वो अलीपुर जेल, अलीपुर म्यूज़ियम में जब कन्वर्ट हो गया है। अगर कैमरा ला होगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग फिर यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस वो आर्ट गैलरी में यही सब बने हुए हैं। 2 आनास, उस टाइम 2 आनास का क्या वैल्यू था, आजकल तो जितना हो जाए उतना कम है। और ये सब देखिए ब्रिटिश टाइम के 1947 आज़ादी का टाइम का ये कॉइन, ये 1951 क्वार्टर रुपी।
चलिए आगे और भी देखते हैं। सारा कॉइन्स के बारे में जो है दिया हुआ है, कैसे कॉइन्स का भी डेवलपमेंट हुआ है। 1 पैसा, हाफ आना, फिर ये देखिए हाफ रुपी 1951, 150 ईयर्स 2004, इंडियन पोस्ट 1902 का ये कॉइन है क्या? नहीं, ये स्वामी विवेकानंद का 150 बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर में कुछ बनाया हुआ इन्होंने। ये देखिए 5 रुपये का कॉइन। ये क्या है भाई? फर्स्ट फ्लैग होस्टिंग डे। अरे वाह, इतने बड़े बड़े साइज़ के कॉइन्स का इन्होंने जो है बनाया हुआ है। आइए और भी देखते हैं, अंदर चलते हैं। इफ़ अलाउ कैमरा होगा तो मैं करके दिखाऊंगा ज़रूर आपको। ये हमारी महिलाएं फ्रीडम फाइट के टाइम में उन्होंने भी आवाज़ उठाया। और ये एक रूम में प्रोजेक्टर द्वारा जो है फ्रीडम फाइट्स के ऊपर में पूरा दिखा रहा था, बट जब मैं इसके अंदर आया तो शो कंप्लीट हो गया था। ये पूरा आर्ट गैलरी है दोस्तों, जो हिस्ट्री के बारे में पूरा बताता है। चलिए यहाँ तक एंड है, तो हम यहाँ से जो है बाहर निकलते हैं। और ये आगे फूड जोन है और अंदर एग्जीबिशंस का है, तो हमें एग्जीबिशन तो जाना नहीं है। जैसा आप देख सकते हैं एग्जीबिशन लिखा हुआ है। हम तो लाइट एंड साउंड शो भी यहाँ पे होता है शाम के 6 बजे और 7 बजे के करीब। सैटरडे मैंने आपको टाइमिंग स्टार्टिंग में दिखाया ही था। और बस क्या बोलना। चलिए अब यहाँ से बढ़ते हैं, निकलते हैं। आई थिंक सो ये बस इतना ही में है म्यूज़ियम। आइए आपको कॉइन्स बाहर से फ्रंट साइड से दिखाते हैं। इतने बड़े बड़े कॉइन्स का इन्होंने जो एक रेप्लिका बनाया हुआ है। तो गाइज़ यही वो अलीपुर जेल, जिसे अब अलीपुर म्यूज़ियम में बना दिया गया है। अगर आप कोलकाता से हो तो ज़रूर आओ, देखो, आपको हिस्ट्री के बारे में भी पता चलेगा कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने कैसे लड़ाई किया है। या फिर आप बाहर से भी तो आप आके यहाँ पे टूरिज़म प्लेस के हिसाब से यहाँ पे आ सकते हो। तो बस अब यहाँ से अब निकलते हैं बाहर। चलिए नजरुल सेल हमने देख लिया है एंड पानी पीते हैं, बहुत कस की प्यास भी लग गया है। और इतना ही बड़ा ये जेल और म्यूज़ियम जो बोलिए आप इसे था। और चलिए बस अब निकलते हैं यहाँ से बाहर। यहाँ बाहर में आपको एक और चीज़ है वो दिखाते हैं, खाने पीने का जो है। जन लाइफ इन एंडमास। चलिए ऊपर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे भी क्या है। ये वॉच टावर, फर्स्ट फ्लोर में वॉच टावर करके है। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ये किसका स्टैचू बना हुआ भाई? बंगाल अनपैरेलल्ड कंट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम। सेलुलर जेल अंडर कंस्ट्रक्शन। हाँ भाई, तो आपने देखा? देखिए पापा कहाँ बैठे हुए, आपको दिखाते हैं। पापा वहाँ पे बैठ के आराम कर रहे हैं क्योंकि पापा चलते चलते थक गए। काफ़ी बड़ा एक म्यूज़ियम। चलिए अब हम भी नीचे उतरते हैं और वहाँ तरफ में भी कुछ सेल्स है, तो देखते हैं, बढ़ते हैं, उसको भी देखते हैं क्या है आखिर वो। तब पापा आप तो बैठ गए पूरा आराम करने के लिए। हाँ, हम अभी वही बोल रहे थे कि पापा तो बैठ गए हैं, थक गए हैं, तो हम अकेले ही अभी राउंड कर रहे हैं। पापा को फिर उठाए हैं। अब हम लोग एग्ज़िट करेंगे। ये एक सामने नज़र आ रहा है तंतकाल वीविंग रूम, मतलब सिलाई या बुनाई का जेलर्स जो मतलब क्या बोलते हैं कैदी लोगों से करवाया जाता था, ये वही है। चलिए ये आपको दिखा के इसके साथ एंडिंग करते हैं। ये हिटलर साहब, ये सब कैदियों से जो है पूरा सिलाई और बुनाई का काम करवाया जाता था। सेल्फी जोन। तो बस चलिए यही था। अब निकलते हैं यहाँ से हम लोग बाहर। ये देखिए लगता है कि ये इसे वीविंग रूम के साथ
किचन नहीं होगा ये, मेरे ख्याल से कुछ वीविंग मतलब सिलाई बुनाई के लिए करने के लिए होता है ना, कभी कभी कुछ गर्म करके भी करना पड़ता है, वो सब तो हम चक्की आटा पीसने तब हो सकता है ये किचन होगा, यहाँ पे खाना बनाया जाता होगा। इससे आटा पीसा जाता है। चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, शोले फिल्म में आपने शायद ये डायलॉग सुना होगा। चक्की है ये आटा पीसने का। चलिए गाइस, हम अलीपुर जेल, जो कि अब अलीपुर म्यूज़ियम हो गया है, उसे कन्वर्ट कर दिया गया। ब्रिटिश रूल के टाइम में ये जेल था और काफ़ी बाद तक भी था, बट बाद में इसे डिसकंटिन्यू करके म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया गया था। अब हम यहाँ से एग्ज़िट ले रहे हैं और मेरे सामने ठीक आप एकदम स्ट्रेट में देखिए, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ऊपर में जो है कॉफ़ी शॉप बोलिए या खाने के लिए रेस्टोरेंट्स बोलिए बनाया गया है। तो अगर यहाँ पे आके आप घूमते घूमते थक गए हैं तो आप यहाँ पे एग्ज़िट में जो है खा पी के ज़रूर जाएँ। तो गाइस, हम म्यूज़ियम से बाहर निकल गए हैं और अगर आप ये म्यूज़ियम आना चाहते हैं तो ये देखिए, ऐसे तो मैप में आपको इसका मिल जाएगा, और बाबा साहेब अम्बेडकर कॉलोनी के ठीक ऑपोजिट में ये अलीपुर म्यूज़ियम है। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं आप, ठीक है। सो गाइस, हम घर आ गए, मैं और पापा घर आ गए वापस। हम लोग ने वहाँ पे राउंड कर लिया, हो गया सब चीज़। एंड जब तक वीडियो कर रहे थे तो थोड़ा ध्यान हटा हुआ था, लेकिन जब वीडियो को स्टॉप कर रहे थे तो थोड़ा सा वहाँ पे राउंड कर रहे थे, तो एक अंदर से गूज़ बम्स आ रहा था कि कैसा यहाँ क्या जेल का लाइफ कैसा होता है, सबको उससे बचाए। बस आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर एक और न्यू ब्लॉग के साथ।